नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, जान रहे हो, समझ रहे हो और अपनी चीज़ों में लगे हुए हो। सो गाइज, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्किल अप एक्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर स्किल डेवलपमेंट इन योर टेक। सो गाइज़, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। तो गाइज़, आज इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्राई रन बेसिकली ए एनी प्रोग्राम। कैसे हम ड्राई रन करें, क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाए इन ऑर्डर टू ड्राई रन ए प्रोग्राम। ड्राई रन बेसिकली होता क्या है, क्यों ड्राई रन ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए ड्राई रन इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक विथ स्किल अपेक्स। सो गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू ड्राई रन एनी प्रोग्राम। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम समझेंगे हाउ टू ड्राई रन एनी ऑफ द प्रोग्राम, और ड्राई रन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस, ये सब के बारे में समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारी वेबसाइट्स नहीं देखे हो तो www.skillupex.com पे जाओ और यहाँ पे बहुत सारे हम कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, अपकमिंग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। आप उस कोर्सेज को विजिट करो। इफ़ यू वांट एनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग फ्रॉम देयर। साथों साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया और ईमेल भी दिया है ceo@skillupex@gmail.com पे, या 8527667961 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको एनरोलमेंट के लिए हेल्प करेगी। हम बहुत सारे डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। तो उससे पहले एक फ्री में हम एक ग्रुप रन करते हैं, स्किल अपेक्स ऑनलाइन टेक एडुकेशन एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज के नाम पे। ये उसका लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। फटाफट से ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती। हमारे सारे अपकमिंग कोर्सेज़ के बारे में, फ्री क्लासेस के बारे में, फ्री सेशंस के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सो इस पर्टिकुलर कोर्स, इस पर्टिकुलर चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही लेना। इट इज़ बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप, और बाकी हम हमारे वेबसाइट से भी जान सकते हो। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक, व्हाट इज़ ए ड्राई रन। ड्राई रन होता क्या है, एक प्रोग्राम के थ्रू से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्राई रन बेसिकली होता क्या, व्हाट इज़ ए ड्राई रन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव ए ड्राई रन, इन ऑर्डर टू मेक ए ड्राई रन ऑफ एनी प्रोग्राम, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्राई रन। फिर वो स्टेप्स जो हम अभी सीखेंगे उसको हम टेस्ट करेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू में, क्या ये स्टेप्स काम आता है या नहीं आता है, वो सब चेक करेंगे अभी इसी पर्टिकुलर सेशन में। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द ड्राई रन, एआई के इवॉल्व होने के बाद भी व्हाट इज़ द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ड्राई रन, ये सब के बारे में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं व्हाट इज़ ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब क्या होता है, ड्राई रन हमें क्या बताता है। टू ड्राई रन एनी प्रोग्राम, ड्राई रन बेसिकली, सी, to dry run a program means mentally stimulate its executions without actually running it on a computer। देखो, ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दिस इज सम लाइंस ऑफ कोड जो लिखा गया है। अब इस कोड को हम डायरेक्टली, एक प्रोसेस होता है कि हमने कंप्यूटर पे लिखा और उसे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने चेक किया क्या हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिला या नहीं मिला। दिस इज़ वन वे। और ये बहुत सारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर यही करते हैं, बट इट इज़ द रॉन्ग वे। सबसे पहले आपको प्रोग्राम का माइंड मैप बनाना चाहिए कि आपको एक्चुअली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। देन आपके माइंड में एक रफ स्केच होना चाहिए कि ये मेरा प्रोग्राम दिखेगा या ये उसका फ्लो होगा। आफ्टर दैट आप उसके लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे, और जब ये लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे तो मेंटली आपको स्टिमुलेट करना है व्हाट विल बी द आउटपुट। फिर आपको जाके उसको एग्जीक्यूट करना है, देन ओनली यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो भी आज के डेट में गूगल, बड़े बड़े गूगल, अमेजोन जैसे कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे बेसिकली यूज़ दिस मेथड, दैट इज़ द ड्राई रन। दे फर्स्ट स्टिमुलेट द प्रोग्राम इन देयर ब्रेन, देन दे एग्जीक्यूट इट। दैट इज़ वाई वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ड्राई रन बेसिकली होता क्या है, ड्राई रन मीन्स at first mentally stimulating any execution without running it on the computer. Your brain will first stimulate the execution, that is what the dry run is। आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में बाद में आप एग्जीक्यूट करोगे, सबसे पहले आप उसको अपने ब्रेन में एग्जीक्यूट करोगे। दैट इज़ व्हाट द ड्राई रन इज़। दिस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इशूज एंड प्रिटेंडिंग इट्स बिहेवियर विदाउट द नीड्स ऑफ द एक्चुअल एग्जीक्यूशंस। तो ये आपको क्या हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा इन फर्स्टली तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर स्किल्स। डेफिनेटली ये आपके स्किल को बूस्ट करेगा। बिफोर ए कंप्यूटर, व्हाट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, हाउ ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट, that will be predicted by you, then only you can become a very good programmer। दूसरी बात, it will help you to find the potential issues
देखो आप एग्जीक्यूट करें, वहाँ पे आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, देन यू विल स्क्रैच योर हेड कि हमारा मेरे को क्यों मेरा पोटेंशियल डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला. So in order to identify the potentials issue, what are the potentials issue that lie in these lines of code, you need the dry run. So before executing any program on a computer or any compiler, you first need to execute it mentally. You need to execute with the help of pen and paper. That is what the dry run is. तो ठीक है, अब हमें समझ में आ गया ड्राई रन बेसिकली होता क्या है. अब थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ए ड्राई रन. क्या ड्राई रन आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव कि आज के डेट में एआई इतनी बिल्ड हो रहा है उसके बाद भी. येस डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड. क्यों? इट फर्स्टली इट विल एनहांस योर स्किल. सी, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो आप उसको कंप्यूटर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हो विथआउट डूइंग एनी ड्राई रन. ठीक है, अब हमने समझ लिया ड्राई रन होता क्या है. ड्राई रन इज बेसिकली mentally executing the program without actually executing in a computer. That is what the dry run is. So when you are executing or when you are performing a dry run with on any program, you are basically enhancing your own skills. You are getting on track how a computer thinks. That is what the main logic behind this. कि कंप्यूटर कैसे सोचता है, हम उससे पहले हम उस तरीके से उसी पाथ में सोचें. दैट इज़ व्हाट द इट विल एनहांस योर स्किल एंड दे आर एक्चुअली द प्रोग्रामर जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू डू समथिंग. प्रोग्राम इज नथिंग गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. बट आप एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, फिर आप चेक कर रहे हो कि ये सही है या गलत. नहीं, योर इंस्ट्रक्शन शुड बी करेक्ट. इन ऑर्डर टू फाइंड योर इंस्ट्रक्शंस, क्या ये इंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं है, कैसे आप चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन ओनली. सो ड्राई रन definitely enhance your skill. Hashtag 2, the importance of dry run hashtag 2 is it will develop the deeper understanding. See, when you are writing a program, as I said, program कुछ नहीं है, it is basically an instructions that is given to a किसको, कंप्यूटर को, in order to perform क्या ना a specific task. ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को हमने कुछ कमांड दिया. द कमांड दैट कैन बी ऑफ एनी, दैट कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. दैट इज बेसिकली ए प्रोग्राम. दैट इज बेसिकली ए प्रोग्राम. So when you are writing a program or giving an instruction to the computer and before that you are performing a dry run, you are mentally stimulating, yes this instructions is correct. So definitely it will develop a deeper understanding. ये एक आपको deeper understanding develop करेगा उस instructions के लिए, उस objective के लिए, उस problem के लिए. So definitely it will boost, first it will enhance your skill, secondly it will deeper your understanding upon that particular objective, upon that particular problem and on that instructions that you have given. Basically that is the program. Thirdly, it will help in debugging. See, when you are running a program, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे. एरर्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमने ड्राई रन नहीं किया और हमने सिंपली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया विथआउट हैविंग ए ड्राई रन. तो जब उसमें एरर आता है, हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलता, तब हमें कन्फ्यूजन्स होती है. क्योंकि प्रोग्राम में जब भी कंपाइलर आपको कभी एरर्स नहीं दिखाएगा कि ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, इसे करेक्ट कर लो, इसे कर. दैट इज़ द बेसिकली जॉब ऑफ ए प्रोग्रामर. सो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन्स ऑफ कोड, थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड को आपको फिर से उसको एनालाइज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डीबग करना पड़ेगा. सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम इफ यू आर परफॉर्मिंग ए ड्राई रन, सो इट विल हेल्प यू इन डीबगिंग द कोड एज वेल. फोर्थली, एरर डिटेक्शन. जैसे कि अब मैंने बात किया डीबग करना और एरर डिटेक्शन करना, दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. अब क्या होता है, आपने डीबग तो कर लिया लेकिन आपको एरर फाइंड नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस जो दिया है वो इंस्ट्रक्शंस को क्रॉस चेक ही नहीं किया. क्रॉस चेक कैसे करोगे? ड्राई रन के थ्रू से करोगे. दैट इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ ए ड्राई रन. फिफ्थ, ऑप्टिमाइजेशन. जब आप एक प्रोग्राम को ड्राई रन करते हो विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर, सो व्हाट योर ब्रेन डज, आपका ब्रेन आपको स्टिमुलेट करता है कि क्या इस लाइन्स ऑफ कोड को, इस थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड को मैं सिंपली 500 लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. एंड हाउ आई कैन डू दिस? बाय फॉलोइंग this way, by following this way. See, when you are giving an instructions, when you are giving an instructions, that is basically a program to a computer. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि एक ही तरीका नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, टू ऐड 2 नंबर्स एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ये सिंपल एक प्रोग्राम है. इसको करने के लगभग 50 तरीके हो सकते हैं. ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामर अलग तरीके से इसका कोड लिखता है. ठीक है, जब आप ये कोड्स लिखोगे तो आप इस सेम कोड को आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो, 3 लाइन में भी लिख सकते हो. कोई प्रोग्रामर है जो 6 लाइन में भी लिखता है. सो वाई देर इज द डिफरेंस? बिकॉज दे हैव परफॉर्म द ड्राई रन. जिसने ड्राई रन किया है, ड्राई रन के बाद वो समझ जाता है ओके दिस 10 line I can optimize it and I can perform it in 2 line. So that is the power of a dry run. So it helps in optimization of the code. Risk reduction.
सिक्स्थ पिलर है जो रिस्क रिडक्शन। कैसे ये रिस्क रिडक्शन में हेल्प करता है? जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं जिसको आपको एरर कैच करना पड़ता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। देर आर वेरी एक्सेप्शनल एरर्स दैट अराइजेस, ठीक है। सो एरर हैंडलिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्रामिंग। ए वेरी गुड प्रोग्रामर डील्स विथ द एरर्स, ठीक है। तो एरर आप तभी जान पाओगे जब आपने उस प्रोग्राम को ड्राई रन कर रखा है। when you have performed the brain stimulation work, then only you can handle the risk and you can reduce the risk. This is what the importance of a dry run. So dry run ka importance, it will enhance your skill, deeper your understanding, it will help in debugging the code, it will help in error detection, optimization of the code, and sixthly it will help in reducing the risk. तो ये सब आपको हेल्प करता है क्या? ड्राई रन। तो अब हमने समझ लिया ड्राई रन होता क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, और हमने उसका समझ लिया इंपॉर्टेंस आज के AI डेवलप होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ड्राई रन इज़ वेरी मच एसेंशियल इन दिस रियल वर्ल्ड। तो अब हम बात करते हैं कि उसका स्टेप्स क्या है। व्हाट आर द स्टेप्स टू परफॉर्म ए ड्राई रन? सी, आई विल गिव यू 12 स्टेप्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए ड्राई रन। आप समझ जाओगे कि ये 12 चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। आपको ये जब भी आप ये ड्राई रन करो, ये 12 पॉइंट्स आप अपने एक साइड में लिख लो और उस पर टिक मारते जाओ, क्या मैंने ये किया, यस यस यस। एट दी एंड आपको ये पता चल जाएगा कि यू हैव डन दी ड्राई रन वर्क, आपका ड्राई रन कंप्लीट हो गया होगा डेफिनेटली। तो आपको ये 12 स्टेप्स को याद रखना है। सी, देज आर 10 एंड 2, सो टोटल 12 स्टेप्स। चलिए अब एक के एक करके समझते हैं कि क्या है स्टेप्स। फर्स्टली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्टली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोग्राम मैं जो ड्राई रन करने जा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या ये 2 नंबर को ऐड करके उसका आउटपुट शो करना चाहता है, या ये फैक्टोरियल ऑफ द नंबर फाइंड करना चाहता है, या ये ऑल एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है, या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहता है, क्या करना चाहता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोग्राम ऑन विच आई एम परफॉर्मिंग द ड्राई रन। सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम बिफोर डाइविंग इनटू द कोड। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम एंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो चेकलिस्ट में फील होनी चाहिए, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है अबाउट द प्रोग्राम। सेकेंड चेकलिस्ट जो आपको देखनी है, सेकेंड स्टेप जो आपको ध्यान देना है वो है कि रीड द कोड। सेकेंडली यू हैव टू रीड द कोड केयरफुली। आपको कोड को पूरा ध्यान से पढ़ना है कि इस कोड में क्या क्या लाइंस लिखी हुई हैं। केयरफुली रीड थ्रू द प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन। पे अटेंशन किस किस को, जब कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, किस टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर है, इंट है, वार है, कैर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, डबल है, फ्लोट है, क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को ध्यान देना है, सच एज लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। फंक्शंस कॉल को ध्यान देना है, एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो सेकेंडली यू हैव टू रीड द कोड। थर्डली आइडेंटिफाई द इनपुट्स। आपको यहाँ पे इनपुट देखना है, क्या ये जो कोड लिखा है ये डायनामिक इनपुट लेता है या ये स्टैटिक इनपुट लेता है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। क्या उस पर लिखा है इंट x इक्वल टू 5, या वहाँ पे लिखा है इंट x इक्वल टू कोई यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है। ये सब चीज़ों को आपको चेक करना है। आइडेंटिफाई द इनपुट्स, दिस इज द थर्ड स्टेप इन द ड्राई रन प्रोसेस। डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। दिस कुड बी यूजर इनपुट हो सकता है, जिसको मैंने डायनामिक इनपुट्स बोला, फाइल इनपुट्स हो सकता है, और इनपुट्स पास्ड एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, जो कि ये है। अंडरस्टैंड हाउ दिस इनपुट्स आर यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो सबसे पहले आपको प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट समझना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझना है, रीड करना है केयरफुली द कोड्स को। दिस इज द सेकंड स्टेप, जिसमें आपको वेरिएबल डिक्लेरेशंस को, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, फंक्शन कॉल्स को, ये सब को ध्यान देना। और तीसरा आइडेंटिफाई द इनपुट्स, किस टाइप का इनपुट ये प्रोग्राम दे रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। फोर्थली ट्रेस द एग्जीक्यूशन फ्लो। सी, एग्जीक्यूशन, एवरी प्रोग्राम हैज़ एन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आपको वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी समझना है, लाइन बाय लाइन, किस तरीके से प्रोग्राम कहाँ पे कब फ्लो हो रहा है, कहाँ पे इफ स्टेटमेंट में प्रोग्राम कितनी बार फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो क्या यहाँ पे देखिए, मेंटली स्टिमुलेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रेसिंग द फ्लो ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कोड। स्टार्ट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कहाँ से होती है, हमेशा मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये हमें पता है, यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होता है। फंक्शन बिगिनिंग द स्क्रिप्ट एंड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड फंक्शन कॉल, इसीलिए हमने केयरफुली रीड किया था सेकंड स्टेप में, ताकि हम फोर्थ स्टेप में एग्जीक्यूशन का फ्लो देख सकें। फिफ्थ, ट्रैक वेरिएबल वैल्यूज। यहाँ पे हमने x को 5 डिक्लेयर किया है, हमने डायनामिकली इनपुट ले लिया, फंक्शन से कॉल करके वैल्यू को पास कर दिया, बट क्या फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन में उसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, अल्टर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है। कीप ट्रैक द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एज दे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
Note how value are initialized, modified, used throughout the code. Pay special attention to the variable scope, lifetime. तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड, सेकंडली रीड द कोड वेरी केयरफुली सच एज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप, आइटरेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल, ये सबको ध्यान से पढ़ो। तीसरा स्टेप जो करो, इन आइडेंटिफाई द इनपुट्स, क्या ये यूजर इनपुट्स ले रहा है, फाइल इनपुट्स ले रहा है, इनपुट्स एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, ये सब चीज़ों को चेक करो। फोर्थली ट्रेस द एग्जीक्यूशन फ्लो का चेक करो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे हमें पता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, चेक करो क्या फंक्शन कॉल हो रहा है बीच में, ये सब चेक करो। फिफ्थली ट्रैक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि विद द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम वैल्यू जो है इनिशियलाइज जो कि मॉडिफाई हो सकता है, अल्टर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, तो ये सब चीज़ों का आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा। दिस इज द 5 स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या है सिक्स्थ स्टेप? सिक्स्थ स्टेप के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सिक्स्थ स्टेप इज कि आपको फॉलो द कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपने जब देख लिया सेकेंड स्टेप में, आपने वाइल रीडिंग द कोड आपने देखा कि यस हियर देयर इज ए फॉर लूप जो कि डिक्लेयर हो रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ कोई देखा आपने इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे कंडीशन है, क्या ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा, किस कंडीशन में नहीं हो रहा, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। पे क्लोज अटेंशन टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज लूप, फॉर एंड वाइल एंड कंडीशनल इफ एल्स, अंडरस्टैंड हाउ दे स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशंस। सेवंथ, हैंडल द फंक्शन कॉल। इफ कोई फंक्शन वहाँ पे कॉल हो रहा है आपके प्रोग्राम में, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा है और क्या वैल्यू वहाँ पे पास किया गया है। मेंटली एग्जीक्यूट द फंक्शन कोड ब्लॉक, कंसीडर इट्स रिटर्न वैल्यू इफ एप्लीकेबल। चेक करो क्या फंक्शन कॉल होने के बाद वो कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न कर रहा है तो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अंडरस्टैंड हाउ फंक्शन पैरामीटर्स आर पास्ड एंड हाउ वैल्यूज आर रिटर्न। एथ जो आपको ध्यान देना है, इवैल्यूएट द कंडीशन फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स, इवैल्यूएट द कंडीशंस। अगर कुछ इफ कंडीशंस हैं या फॉर लूप कंडीशनल स्टेटमेंट्स है तो वो कंडीशंस को इवैल्यूएट करो। पेन एंड पेपर लो और उसको इवैल्यूएट करो कि क्या वो कंडीशन किस कंडीशन पे वैल्यू वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इवैल्यूएट द कंडीशन। चेक फॉर साइड इफेक्ट्स, बी माइंडफुल ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द फंक्शन कॉल और ऑपरेशन विद इन द कोड। साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल, अल्टरिंग डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं कुछ वैल्यू को चेंज कर दूँ फंक्शन कॉल में, क्या मेरा ये जो फंक्शन कॉल है ये चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। दिस इज द नाइन्थ जो कि आपको साइड इफेक्ट्स चेक करना है। प्रेडिक्ट द आउटपुट, आउटपुट को प्रेडिक्ट करो। जब आप वैल्यू को पास करोगे, कुछ थोड़ा सा डेटा एग्जीक्यूशंस करोगे, तब यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द आउटपुट। एंड 11th स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो है वेरीफाई द रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्राई रन, कंपेयर योर प्रेडिक्टेड आउटपुट विद द एक्चुअल आउटपुट दैट यूड एक्सपेक्ट। आपने अब 10th स्टेप तक आपने अपना ड्राई रन को कर लिया होगा कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे ड्राई रन स्टॉप नहीं होता। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू लेके आपने ड्राई रन किया था, अब करो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। किसमें? कंप्यूटर में। जब एग्जीक्यूट करोगे वैल्यू पास करो। कौन सा वैल्यू? सेम वैल्यू पास करो जो आपने पेन एंड पेपर में प्रेडिक्ट किया था, और जब वो पास होने के बाद रिजल्ट आएगा अपने रिजल्ट के साथ उसको मैच करो। अगर ये रिजल्ट करेक्ट है सो इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द ड्राई रन सक्सेसफुली। आइट्रेट और रीफाइन। अगर आपको मिला कि ये नहीं है तो आइट्रेट करो एंड रीफाइन करो। वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाओ, वापस से उसको करेक्शंस करो। दिस आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए ड्राई रन। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं 12 स्टेप्स को। सबसे पहले अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव समझो, रीड द कोड, आइडेंटिफाई द इनपुट्स, ट्रेस द एग्जीक्यूशन फ्लो, ट्रैक द वेरिएबल वैल्यूज, उसके बाद फॉलो द कंट्रोल स्ट्रक्चर, हैंडल द फंक्शन कॉल, इवैल्यूएट द कंडीशंस। 9th में चेक फॉर द साइड इफेक्ट्स, प्रेडिक्ट द आउटपुट। जब ये हो जाएगा उसके बाद सेम वैल्यू को पास करके वेरीफाई करो। अगर कुछ गलत होता है तो रीआइट्रेट करो, ठीक है। आइट्रेशन आइट्रेशन आइट्रेशन। आफ्टर डूइंग दिस देन डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ड्राई रन हो गए। सबसे पहले ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ट्रस्ट मी आफ्टर डूइंग दिस यू विल एन्जॉय इट। सबसे पहला प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम को ड्राई रन करने में आपको 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है, या आधे घंटे भी लग सकते हैं, या 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। डोंट लूज इट, ठीक है। स्टिक ऑन इट, स्टिक ऑन इट। आपको आज टाइम लगेगा, अगले दिन आपको वही चीज़ें 5 मिनट लगेंगी, अगले दिन वही चीज़ें 2 मिनट लगेंगी। यू विल फाइंड योर पेस, ठीक है। तो थोड़ा सा लगे रहो, ड्राई रन करो डेफिनेटली। चलो अभी हम ये 12 का 12 स्टेप को #12 को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम, ए जावा प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द यूजर इनपुट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 5 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो कितना है? द आंसर विल बी 120, ठीक है। तो ये होगा उसका आंसर। थोड़ा सा अब इसके बारे में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। सी दिस इज द कोड। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स द यूजर इनपुट। यहाँ पे आया एक्सेप्ट द यूजर इनपुट। यूजर इनपुट देगा, मतलब यूजर नंबर देगा टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो मेरा 120 आना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कोड देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि क्लियर हो गया। रीड आउट कर लो। इंपोर्ट स्टेटमेंट है पब्लिक क्लास फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास फैक्टोरियल कैलकुलेटर पब्लिक स्ट्रिंग वॉइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। स्कैनर फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है इन ऑर्डर टू
हैव ए यूज़र इनपुट, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट इन, ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन का स्टेटमेंट है। इनपुट नंबर वाला एक यहाँ पे इनपुट ले रहा है। देखो यहाँ पे स्कैनर नेक्स्ट इंट हो गया, लॉन्ग फैक्टोरियल कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर, यहाँ पे एक इसने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। तो इसका फंक्शन डिक्लेरेशन भी होगा, ये रहा इसका फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ऐसे आप लिख लो पेपर में, फंक्शन डिक्लेरेशन सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन, स्कैनर क्लोज कर गया, ये उसका फंक्शन आउट डॉट, ठीक है। हमने कोड को रीड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। अब हम एक बाय एक, हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप था, देखो आइडेंटिफाई द इनपुट्स हो गया, अब ट्रेस द एग्जीक्यूशन फ्लो हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको कोड को ड्राई रन करते हैं, चलो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, स्कैनर ये एक फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट है, देखो प्रिंट है, एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। सो आपका क्या आएगा, ये एग्जैक्टली ये प्रिंट हो जाएगा, एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। यह जगह नहीं है इसलिए मैं एक लाइन नीचे लिख रहा हूँ, बट ये एक सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे ही आपका भी कर्सर है, ठीक है। ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट लिखा है, ठीक है। इंट नंबर स्कैनर इन स्कैनर नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे एक ये वैल्यू लेगा यूज़र से, तो यहाँ पे मैंने 5 दिया और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा एंटर, ठीक है। अब मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे, तो 5 कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, तो नंबर NUMBER, नंबर एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप में डिक्लेयर है, इसमें स्टोर हो गया 5, ठीक है। लॉन्ग फैक्टोरियल, यहाँ पे एक फैक्टोरियल करके और वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, क्या कर रहा है, कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर, यहाँ पे नंबर को क्या किया गया है, पास किया गया है। अब ये क्या रन किया, फैक्टोरियल, कैलकुलेट फैक्टोरियल, ये वाला फंक्शन रन हो गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या पास हुआ, 5, और ये इंट n इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ पे भी 5 को पास कर दिया गया, ठीक है। n लेस देन 5 है क्या, अब कंडीशन चेक करो, n लेस देन 5 है क्या, नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ़ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, रिटर्न 1, ये है नहीं, क्योंकि n का वैल्यू तो 5 है। अब यहाँ पे नीचे आएगा ये एक फ्लो हमारा, लॉन्ग रिजल्ट इक्वल टू 1, यहाँ पे अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है। फॉर इंट i इक्वल टू 2, i लेस देन, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस करेक्ट। तो रिजल्ट इक्वल टू इनटू आई, तो अब रिजल्ट यहाँ पे देखो आइट्रेट हो रहा है, रिजल्ट इक्वल टू इनटू इक्वल टू, ये है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आई। अब रिजल्ट क्या है, 1 है, 1 इंटू आई क्या है, 2, सो अब रिजल्ट क्या हो गया, 2, ठीक है। अब ये फिर से, क्योंकि ये लूप है, अभी तक लूप एंड नहीं हुआ है, तो फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूशन जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो गया, आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, अभी 3 हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया। तो अब क्या हो गया, नीचे आया, रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट का वैल्यू क्या है अभी, 2 है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है अभी, 3, तो यहाँ पे हो गया 3, तो ये क्या हो गया 6, ठीक है। अब ये फिर नीचे आएगा, आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो फिर से ये ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या चेक होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस ये भी करेक्ट है, तो फिर ये नीचे आएगा, तो 6 इंटू आई का वैल्यू क्या है अभी 4, ये हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने के बाद फिर से यहाँ आया, आई इक्वल टू अब क्या हो गया 5, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ये चेक होगा, यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 इज़ नॉट लेस देन बट 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर से ये नीचे आएगा, तो रिजल्ट इक्वल टू 24 इंटू 5, ठीक है, तो क्या हो गया ये 120, ठीक है। तो अब रिजल्ट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू 120, ठीक है। फिर ये नीचे आया, देखो अभी फिर से चेक होगा, आई अब क्या हो गया 6, फिर से ये ऊपर जाएगा, तो 6 लेस देन इक्वल टू 6, नहीं, अब ये वहाँ पे हो गया फॉल्स, अब ये यहाँ से निकला बाहर, इस लूप से बाहर निकला, रिटर्न रिजल्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा ना, ये रिजल्ट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 120 कहाँ पर किसको रिटर्न करेगा, इस फंक्शन को रिटर्न करेगा, ये किसको रिटर्न करेगा, यहाँ रिटर्न होएगा, तो नंबर जो था
अब यहाँ पे आया 120 जो कि स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से फिर फ्लो नीचे आएगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज, अब यहाँ पे आएगा कॉलन 120। सो दिस विल बी द आउटपुट दैट यू विल गेट। तो इस तरीके से आपको करना है ड्राई रन। तो देखो कंप्लीट हमने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखा, यहाँ से कैसे प्रोग्राम फंक्शन कॉल हो गए, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गए, फिर ऐसे ये इसने एग्जीक्यूट करके इस प्रोग्राम को किया कंप्लीट। तो आ गया 5 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिया था, अब इसको यहाँ पे लिया। अब इस सेम प्रोग्राम को आपको टाइप करना है कंप्यूटर में और उसको करना है एग्जीक्यूट, और वहाँ पे वैल्यू पास करना है 5 और चेक करना है कि क्या 120 आ रहा है। तो आ रहा है, इट मीन्स दिस ड्राई रन हैज़ सक्सेसफुली हैपेंड। सो गाइस, ये था ड्राई रन के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ समझा दिया मैंने, कैसे ड्राई रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर आपको और प्रोग्राम्स को ड्राई रन करना है तो आप मुझे प्रोग्राम लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस प्रोग्राम को लाइव आपके सामने ड्राई रन करूँगा, हम यहाँ पे बैठ के ड्राई रन करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिविंग योर टाइम एंड अटेंशन। आप इस वेबसाइट पे जाके बाकी सारे कोर्सेज को देख सकते हो या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक्ड इट, इफ़ यू लर्न समथिंग कि कैसे ड्राई रन किया जाता है, अगर आपको कुछ थोड़ी सी नई इंसाइट्स मिली हो, तो डेफिनेटली प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हमारे साथ जुड़ो। हम ऐसे पर्टिकुलर और भी बहुत सारे डिफरेंट अरीनास के कोर्सेज लेकर आएंगे, बहुत शॉर्ट चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको दूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेक इट अ रेवोल्यूशन, हमारे साथ जुड़ो। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी हमें ये देख रहे हैं और देख के अपना टाइम स्पेंड किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।